हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। मैं राजेश। इस वीडियो सेशन में संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित जितने भी भाषा है उससे संबंधित आर्टिकल, अनुच्छेद और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसको इस वीडियो सेशन में मैंने इंक्लूड किया है। इसको करने के बाद जो भी आपके बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। एंड जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आ चुके हैं एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, उन सारे प्रश्नों को मैंने इंक्लूड किया है और इस वीडियो सेशन में टॉप 30 क्वेश्चंस मैंने लिया है। सो दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो ऑब्वियस सी बात है, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो रीजनल लैंग्वेज है, जो क्षेत्रीय भाषा है, उसका उल्लेख है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो ये 22 है, 22। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? तो ये ऑप्शन 343 से लेकर 351 तक जो है, इसमें राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद। राजभाषा इन द सेंस कि जिससे लोग जो रीजनल लैंग्वेज है उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये 343 से 351 से आप पूरे इस अनुच्छेद में जो इनसे संबंधित रूल एंड रेगुलेशन है वो दिए गए हैं। नेक्स्ट वन इज, भारत की राजभाषा, ऑब्वियस सी बात है, हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, ठीक है, बट राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा का मतलब सारे ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। ऐसा नहीं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा है, राष्ट्र की भाषा नहीं है, ये राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक, आधिकारिक भाषा, आपको ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट वन इज, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो ऑब्वियस सी बात है, हिंदी को है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था कि भारत की राजभाषा कौन सी है, तो हिंदी है, ये भी सही है। और आधिकारिक भाषा जो पूछा जाए तो भी ये हिंदी है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया? तो ये ऑब्वियस सी बात 343 का पहला, ऑप्शन ए। 343 फर्स्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 343 का फर्स्ट जो है, इसमें क्या मेंशन किया गया है कि अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 343 फर्स्ट। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कब तक करते करते रहने का अनुमति प्रदान की गई है? शासकीय एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासनीय कार्य है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, तो अंग्रेजी भाषा को अनिश्चित काल के जब तक गवर्नमेंट की इच्छा है तब तक ये चलता रहे, ठीक। नेक्स्ट वन इज, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में, राज्य की राजभाषा, ऑब्वियस सी बात है, देश की जो राजभाषा है वो हिंदी ही है, लेकिन राज्य की राजभाषा से संबंधित बात, राज्य की राजभाषा की बात करें तो ये राज्य का विधानमंडल का काम है। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है किसी देश की राज्य की राज्यभाषा घोषित करे। ये वहाँ जो लाइक स्टेट्स हैं वो अपने देश की जो 8वीं अनुसूची में इंक्लूडेड भाषा, उसी में से किसी एक को अपने देश की राजभाषा घोषित कर सकती है, बट ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से निम्नांकित में कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक लोग हैं? बांग्ला लोग ज़्यादा बोलते हैं, आपको ध्यान रखना। जो बंगाली होते हैं वो 8वीं, जितने भी रीजनल लैंग्वेज है 8वीं अनुसूची में, उसमें सबसे ज़्यादा लोग जो बोलते हैं वो है बंगाली, बांग्ला। ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन इज, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? तो ये जितने भी ऑप्शन दिया, कश्मीरी, उर्दू, सिंधी, नेपाली, तो ऑब्वियस सी बात है ये आज मतलब 8वीं अनुसूची में शामिल तो हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो राज्य की राजभाषा हो। तो इस कंडीशन में, इस ऑप्शन में उर्दू जो है 8वीं अनुसूची में शामिल हुई है और किसी राज्य की, कश्मीर की राजभाषा भी है। निम्नलिखित में किस राज्य ने उर्दू राज्य को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया? तो ऑब्वियस सी बात है, जम्मू कश्मीर ने किया। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? उर्दू है, नेपाली है, कोंकणी है, भोजपुरी। ऑब्वियस सी बात है, भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में जगह नहीं मिली। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? ऑब्वियस सी बात है, जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो सिंधी को जो शामिल किया गया था ये 21st अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा का आयोग गठन कब हुआ था? ये 1955 में हुआ था, बीजी खरे की अध्यक्षता में। बीजी खरे, बीजी खेर नाम है।
इसमें भाषा आयोग का स्थापना किया गया था आर्टिकल 344 के तहत। ठीक है, क्यों? क्योंकि मतलब बहुत सारे डिस्प्यूट आ रहे थे कि मतलब लोग भाषा के आधार पर नए स्टेट्स की डिमांड कर रहे थे, दैट्स वाई। 1955 में गठित 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑब्वियस सी बात है, आपको ध्यान रखना बीजी खेर। बीजी खेर को ध्यान रखना कि ये राजभाषा आयोग से संबंधित प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था किया गया कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं, मतलब मातृभाषा जो हमारे देश, ऑब्वियस सी बात है, मातृभाषा क्या होता है कि जो हमारे देश के राष्ट्रभाषा हिंदी है, कोशिश करो कि उसमें लोगों को शिक्षा दो। तो ये आर्टिकल 351 में दिया गया मदर टंग। ठीक है, मदर टंग में दो, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कोशिश ये किया गया है कि जो वहाँ का हमारा राजभाषा हिंदी उसको भी उसको लोग पढ़ाएं। ठीक है, तो 350A में मेंशन किया गया। संविधान के 21वें संशोधन द्वारा 21st अमेंडमेंट के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित की गई? तो ऑब्वियस सी बात है सिंधी को किया गया था, सिंधी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। संस्कृत, सिंधी, उर्दू, अंग्रेजी, नो, ये नो, ये नो। ऑब्वियस सी बात है सिंधी को 21st अमेंडमेंट के द्वारा शामिल किया गया था। नेक्स्ट वन इज किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया? तो ये 92 जो 92वां अमेंडमेंट था उसी में चारों भाषाओं को 8वीं अनुसूची में एक ही बार ऐड ऑन किया गया। तो 92 अमेंडमेंट। ठीक है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? गुजराती है, या ऑब्वियस सी बात है कश्मीरी है, राजस्थानी नहीं है, डोगरी है। तो राजस्थानी नहीं है पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है राजस्थानी तो करेक्ट आंसर। निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? ये है अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है ना तमिल में बोली जाती है, जो तमिलनाडु है वहाँ पर अंग्रेजी बोली जाती है, तेलुगु, ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए जो है ना इसको मतलब 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी को जगह नहीं मिली है, फिर भी ये राज्य की तमिलनाडु में जो तमिल होते हैं उनकी राजकीय भाषा ये ऑप्शन है। संविधान की 8वीं अनुसूची में एक 21st संशोधन के द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी? ऑब्वियस सी बात है 21st अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी भाषा जो थी वो सिंधी। सिंधी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया? ऑब्वियस सी बात है जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज 8वें परिशिष्ट का संबंध है, तो भाषा से है। परिशिष्ट इन द सेंस अनुसूची, तो ये भाषा से, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 21st है, 22 हैं जिनको रीजनल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट वन इज भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषावश द्वार 3 में जोड़ी गई? ये पूछा द्वार 3 में कौन सी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है? ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है संथाली। ये 92 जो 92 अमेंडमेंट है, संथाली जो भाषा थी द्वार 3 में जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज निम्न में कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश का कोई उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज भारतीय संविधान की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जो मान्यता प्राप्त है वो है हिंदी को, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में हिंदी को अनुच्छेद हिंदी को ठीक है राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो यह 343 फर्स्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कब तक करने का अनुमति प्रदान की गई है? तो यह है अनिश्चित काल के, जब तक कि सरकार की इच्छा रहेगी। सो दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल। ये तो टॉप 30 क्वेश्चन है, आप इसको करने के बाद जो भी इस आर्टिकल जो भी संबंधित क्वेश्चन है आपका पूरा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन, लाइक्स कमेंट एंड शेयर। ठीक है, सो वंस अगेन सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन, शेयर, लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।